नमस्कार साथियों। तो आज है 17 अप्रैल 2026। दोस्तों, बैक टू बैक बाजार रिकवर कर रहा है और आई होप कि आपके पोर्टफोलियो भी उसके साथ साथ रिकवर कर रहा है। तो मतलब आप बहुत खुश होंगे। दोस्तों, अब मैं आपको मतलब आपकी जो खुशी है उसको डबल करने वाला हूं। आप अंत तक देखिए, आपका खुशी डबल हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात क्या है कि देखिए, मार्केट में जो मार्च के महीने पे या फरवरी से जब से वॉर शुरू हुआ था 28 तारीख से लगातार जो गिरावट हो रहा था। देखिए, मेनली वॉर की वजह से मार्केट नहीं गिर रहा था। मार्केट गिर रहा था जो क्राइसिस क्रिएट हुआ था उस वजह से एक अनसर्टेनिटी की माहौल क्रिएट हुआ था। एफआईएस लगातार बेच रहा था और जैसे जैसे एफआईएस की बिकवाली खत्म होके लगातार खरीदारी शुरू हुआ, मार्केट में स्टेबिलिटी पहुंचा और मार्केट रिकवर भी बैक टू बैक कर रहा है। और दोस्तों, ये आज की डेटा है, 17 तारीख की डेटा। यहाँ पे आप साफ देख सकते हो बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में जो आज एफआईएस की कारोबार हमें देखने को मिला। एफआईएस ने आज टोटल खरीदा है इंडियन मार्केट में 16,034 करोड़, मतलब ग्रॉस ग्रॉस बेचा है 15,351 करोड़। नेट वैल्यू खरीदा है 683 करोड़। बैक टू बैक 3 दिन, मतलब हैट्रिक आप कह सकते हो। बुधवार खरीदा, बृहस्पतिवार खरीदा, आज खरीदा। डीआईएस ने आज खरीदा है 17,513 करोड़ की शेयर। ग्रॉस बेचा है 22,235 करोड़ की शेयर और नेट वैल्यू बेचा है डीआईएस ने 4,721 करोड़ की शेयर। डज नॉट मैटर, जो आपको मैं लास्ट डे भी कहा था, डीआईएस कितना बेचते हैं वो फर्क नहीं पड़ता। एफआईएस अगर 2 करोड़ भी खरीदते हैं ना, बाजार को फुल स्टेबिलिटी मिलेगा, बाजार रिकवर भी करेगा। दोस्तों, एक और चीज मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, थोड़ा कैलेंडर ओपन करके, तो यहाँ पे बेटर क्लैरिटी आपको मिलेगा। जस्ट अ मिनट, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए, आज हो गया 17 तारीख, ये अप्रैल 2026 की कैलेंडर आप देख सकते हो। आज हो गया 17 तारीख। 17 तारीख एफएस खरीदा। 16 तारीख लास्ट डे हमने देखा था, एफएस खरीदा था। 15 तारीख खरीदा था, बैक टू बैक 3 दिन खरीदा। 14 तारीख मार्केट क्लोज था। 13 तारीख मंडे, इस दिन मार्क सिर्फ एफएस ने बेचा था बीच में। और लास्ट वीक के सबसे पहले खरीदारी किया था वॉर के ठीक बाद, वो था फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे, मतलब 10 तारीख। मतलब पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन को अगर हम उठाए दोस्तों, 4 दिन एफएस खरीदा। एक बार 600 करोड़, फिर आई थिंक कि 600 करोड़ के आसपास, फिर 300 करोड़, और आज भी लगभग 650 करोड़ के ऊपर खरीदा है। तो मतलब पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन पे एफआईएस ने लगातार खरीद रहा है, 4 बार खरीद लिया। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, मार्केट को काफी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, मार्केट में रिकवर होगा। अब दोस्तों, जो न्यूज आपको मैं देने जा रहा हूं ना, आपकी खुशी का मतलब आपके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। मजाक नहीं कर रहा हूं, चलिए लेके चलता हूं। दोस्तों देखिए, बाजार तो क्लोज हो गया, अभी गिफ्ट निफ्टी चल रहा है। कुछ ऐसे जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के कारण, क्या आपको पता है, ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाइव डेटा आपको मैं दिखा रहा हूँ, रियल टाइम डेटा, लगभग 7 बजे के आसपास शाम के 24,670 पॉइंट पे पहुंच चुका है। आज इंडियन मार्केट क्लोजिंग कहाँ पे दिया, निफ्टी 24,353 पॉइंट पे। गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहाँ पे है, 24,670 पॉइंट पे, यानी मोर देन 300 पॉइंट ऊपर। इसके पीछे एक बहुत बड़ी इंसिडेंट है जो अभी अभी आया है आधा घंटे के अंदर। ठीक है, तो आपको मैं आगे मतलब नेक्स्ट कुछ वीडियो में दे दूंगा, मिस मत करना। कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके बताइए। और सच सच बताना, आपका जो मतलब मन के अंदर खुशी था, मतलब जो मार्केट रिकवर कर रहा है, आपकी पोर्टफोलियो रिकवर कर रहा है, वो दुगना हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट करके प्लीज बताइएगा। ठीक है। अच्छा देखिए, इसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि देखिए, एफआईएस तो खरीद रहा है, कौन कौन से शेयर में सबसे ज्यादा खरीद सकता है। आई थिंक ये सवाल भी आपके मन पे आया होगा, ये क्यूरियोसिटी भी आया होगा। चलिए उसके ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ, बट एक दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से। देखिए, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ना, देखिए वीडियो देखने के बाद भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना, फटाफट करके रख दीजिए। टाइम टू टाइम जानकारी आपको मैं दे दूंगा, सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फटाफट करके रख दीजिए सब्सक्राइब। ठीक है। अच्छा, एफआईएस की खरीदारी की अगर हम बात करें, तो एफआईएस जहां पे सबसे ज्यादा बेचा था, याद रखना उसी जगह पे खरीदेगा। कहां पे बेचा था, एक के बाद एक आप स्टोरी माफिक मतलब चेन वाइज समझिए। जहां पे एफआईएस की होल्डिंग सबसे ज्यादा होता है, वहीं पे बेचा था। और दोस्तों, सबसे ज्यादा होल्डिंग कहां पे पता है, एचडीएफसी बैंक के अंदर एफआईएस की, बहुत बड़ा स्टेक, बहुत बड़ा स्टेक। और ये भी याद रखिए, कल सैटरडे के दिन एचडीएफसी बैंक की रिजल्ट आउट होने वाला है, तो इस बारे में तो आपको मैं कल डेफिनेटली जानकारी दूंगा। ठीक है, तो वो तो आप जरूर देखना। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक की शेयर होल्डर की पैटर्न पे, एफआईएस की स्टेक दिसंबर क्वार्टर के एंड पे था 47.67%, मार्च होते होते 44 पे रह गया, यानी लगभग 3.5% की अधिक बेचा है।
तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि क्यों एचडीएफसी बैंक की शेयर तकरीबन 20 से 25% क्रैश कर गया था, क्योंकि अल्टीमेटली है तो बड़े बैंक, और बड़े बैंक में दोस्तों 20-25% क्रैश करना विद इन अ मंथ बहुत बड़ी बात होते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ डीआईएस की खरीदारी भी हुआ, बट देखिए जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था, डीआईएस की खरीदने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एफआईएस की खरीदना, क्योंकि बाहर से पैसा आ रहा है। एफआईएस मतलब कौन? बाहर के निवेशक। बाहर के निवेशक जब भारत में निवेश करते हैं वो डॉलर पे करते हैं, समझ आ रहा है? तो जैसे ही बाहर से पैसा आएगा मतलब विदेशी मुद्रा आ रहा है, तो जिस वजह से इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। अब जैसे जैसे मार्केट रिकवर करेगा एचडीएफसी बैंक की शेयर भी रिकवर कर जाएगा। अब आशा रखता हूँ कि देखिए कल कंपनी की रिजल्ट मतलब बैंक की रिजल्ट अगर ठीक ठाक रहा तो मे भी बहुत जल्दी शेयर अपने पुराने लेवल एटलीस्ट 900 तो क्रॉस कर ही देगा। लेट्स सी क्या होता है। आज उसके बाद आ जाइए एचडीएफसी बैंक की छोटे भाई मतलब प्राइवेट सेक्टर में जो दूसरे बड़े बैंक है भारत के, आईसीआईसी बैंक। यहाँ पे भी एफएस की होल्डिंग बहुत ज्यादा है। कितना ज्यादा है एक बार आप देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए इसका अभी भी मार्च का अपडेट नहीं आया, बट फिर भी आपको थोड़ा बहुत एस्टिमेट तो मिल जाएगा ना। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं एफएस की स्टेक सितंबर में था 45%, फिर दिसंबर होते होते 43%, और देखिए अगर अनुमान सही रहा मार्च में तो गिरना चाहिए और कम होना चाहिए, क्योंकि एफएस तो बेचा ही है मार्केट वॉर के कारण, अनसर्टेनिटी के कारण। डीएस की जो होल्डिंग है सितंबर और दिसंबर की सबसे इंक्रीज हुआ, तो आप समझ पा रहे हो यहाँ पे मेनली आगे जैसे जैसे एफएस खरीदेगा यहाँ पे भी इन्फ्लो आने का चांस है, ठीक है। और कल दोस्तों याद रखना आईसीआईसी बैंक का भी रिजल्ट आउट होने वाला है, ठीक है। तो ये दो भाई आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक कल आपको मैं दे दूंगा, फॉलो जरूर करना। उसके बाद आ जाइए एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ये भी बड़े बैंक है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे एफआईएस की होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। देखिए इसका मार्च क्वार्टर की अपडेट आ चुका है और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत बेचा है, इसमें बहुत ज़्यादा बेचा नहीं है एफआईएस। आपके दिसंबर क्वार्टर के एंड में था 42.58% और मार्च क्वार्टर की अपडेट 42.04%। यहाँ पे डीएस खरीदा है थोड़ा बहुत, डीएस थोड़ा बहुत खरीदा, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। डीएस की खरीदने से कोई उतना फर्क नहीं पड़ता। एफआईएस की मतलब एफआईएस अगर 1 करोड़ भी बेच दिया ना इम्पैक्ट पड़ता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो जो भी हो कल मतलब आगे अगर हम बात करें एफआईएस की जैसे जैसे खरीदारी होगा जो लगातार हमें देखने को मिल रहा है, वॉर मतलब ये जो वॉर चल रहा है पिछले 1.5-2 महीने ऑलमोस्ट होने जा रहा है, वो जैसे जैसे खत्म होने की नज़दीक पहुंचेगा वैसे वैसे एफआईएस की खरीदारी और बढ़ जाएगा। और सेम जो आपको मैं लास्ट पिछले 4 दिन से ही कह रहा था, सेम रीजन के कारण दोस्तों मार्केट बार बार गिरता नहीं, याद रखना। थोड़ा बहुत वीक रहेगा फिर से रिकवर करेगा हो जाएगा, बट सेम रीजन के कारण गिरेगा नहीं, ये याद करके रखिए। कोटक महिंद्रा बैंक, इस पे भी एफएस की होल्डिंग काफी ज्यादा है, एक बार देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। लगभग ये इसका आउट हो चुका है मार्च क्वार्टर की, तो आप यहाँ पे भी समझ पाएंगे अच्छे से। देखिए दिसंबर में कितना था 29.36% की स्टेक, और उसके बाद मार्च पे 26.40% की स्टेक, तो यहाँ पे भी खूब बेचा है एफएस ने, ठीक है। और लग भी रहा था क्योंकि शेयर भी काफी पिट गया था, शेयर भी काफी गिर गया था। तो कोटक महिंद्रा बैंक की शेयर में भी रिकवर हो सकता है। एसबीआई आ जाइए। अब देखिए एसबीआई में क्या है कि इसमें मेजोरिटी स्टेक सरकार के पास ही है। मेजोरिटी मतलब बहुत ज्यादा बहुत मोटा स्टेक है, 55% वो स्टेक है सरकार के पास। पर इसके अलावा एसबीआई में आपके एफआईएस की स्टेक भी ऑलमोस्ट 10% के अधिक है। और एसबीआई की अभी भी आया नहीं है मार्च क्वार्टर की रिपोर्ट, ठीक है। ये दिसंबर है और ये सितंबर है, तो सितंबर और दिसंबर के बीच थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ था, वो तो लग भी रहा था क्योंकि आपके शेयर पीक में चल गया था, दिसंबर पे 1200 के आसपास पहुंच गया था, ठीक है। तो मे भी मार्च क्वार्टर की जब आएगा देख लेना, यहाँ पे भी गिरावट होना चाहिए एफएस की स्टेक, ठीक है। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे रिकवर होगा यहाँ पे भी रिकवर हो जाएगा। अच्छा उसके अलावा देखिए इन्फोसिस प्राइवेट कंपनी है, मतलब आईटी कंपनीज है, और इसमें एफएस की होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आप देखेंगे इसकी जो प्रोमोटर है उसके पास तो बहुत ही कम स्टेक है मालिक के पास, और एफएस देखिए बेचा था। और ऊपर से आपके वही एआई वाला मुद्दा जो एंट्रोपिक चल रहा था जनवरी पे, उसके कारण और बेच रहा था, मतलब बहुत पहले से बेच रहा था। तो यहाँ पे भी गेनिंग होने का चांस ऑलरेडी हमने देखा कि शेयर अभी धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। आज थोड़ा बहुत फ्लैट क्लोजिंग जरूर दिया बट रिकवर हो रहा है। अच्छा लार्सन एंड टुब्रो, इसका तो सीधा सीधा पर्सनल दुश्मनी चल रहा है वॉर के साथ, क्योंकि कंपनी को अल्टीमेटली नहीं मिल रहा है ऑर्डर, जो मिडिल ईस्ट से मिलता था वो नहीं मिल रहा है। और दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ, ये देखिए इसमें जो एफएस की स्टेक है सीधा 20% के गिर से 20% से गिर के 18.78% पे पहुंच चुका है, जबकि डीएस ने खरीदा था बैक टू बैक, ठीक है। तो जो आपको मैं बार बार कह रहा था कि देखिए डीएस की खरीदने से कुछ नहीं होता, एफआईएस जब तक न खरीदे तब तक शेयर में स्टेबिलिटी एंड रिकवरी नहीं होगा। अब देखिए शेयर रिकवर करने लगा अप्रैल पे, शेयर ऑलरेडी 4000 करोड़ सेटल हो चुका है। आशा रखता हूँ जैसे जैसे एफएस की फ्लो बढ़ेगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी रिकवरी हो जाएगा। अच्छा इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो कंपनीज में
इसमें भी अगर आप देखेंगे एफआईएस की बहुत मोटा स्टेक है, मतलब प्रोमोटर के पास स्टेक है ही नहीं, बहुत कम, 18% की स्टेक है। और यहाँ पे भी अब देखिए इसका भी मार्च क्वार्टर आउट हो चुका है, एफएस ने बेचा था और लग भी रहा था। एनर्जी क्राइसिस 37.49% से गिर के 36.23% पर रह गया। डीएस ने भले ही खरीदा बट एफएस ने बेचा था। और ये शेयर आप देखिए कहाँ पे पहुंच गया था, मतलब 3,800 इसका हाई है, वहां से गिरती है तो 2,500 में पहुंच गया था शेयर। ठीक है, अभी रिकवर करने की टाइम हो रहा है, शेयर रिकवर कर रहा है। अच्छा, भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल की देखिए, हो सकता है कि भारतीय एयरटेल की शेयर गिरा नहीं है, बट स्टिल मैं कहूँगा ये भी एफआईएस की एक बहुत मतलब पसंदीदा एक शेयर है, क्योंकि यहाँ पे भी एफएस की स्टेक काफ़ी मोटा है। ये दिसंबर की फिलहाल है 28.75% की स्टेक, बट मे भी थोड़ा बहुत गिरना तो यहाँ पे भी चाहिए, क्योंकि ये भी निफ्टी की पार्ट है और टॉप 10 वेटेज में रहने वाली शेयर है। ठीक है, और आखिरी कंपनी हो गया आपका अदानी पोर्ट। बट मैं कहूँगा यहाँ पे थोड़ा सा सरप्राइजिंगली अदानी पोर्ट में एक्चुअली एफआईएस की स्टेक कम होने की जगह थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। जी हाँ, ये दिसंबर और ये मार्च थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ। ठीक है, बट फिर भी गिरावट हुआ, वो मैं कहूँगा थोड़ा बहुत कभी कभी यहाँ पे एक्सेप्शन हो जाते हैं। ठीक है, सो अदानी पोर्ट के अंदर भी धीरे धीरे जैसे एफएस की इनफ्लो बढ़ेगा, यहाँ पे भी आपको शेयर रिकवरी देखने को मिल जाएगा। और शेयर ऑलरेडी रिकवर कर भी रहा है। अगर आप देखेंगे शेयर की जो लाइफ टाइम हाई है, ये देखिए 1,584, और जिस वजह से क्योंकि एफएस इसमें बेचा नहीं था ना, ये शेयर पटाख से रिकवर हो गया। देखिए 1,573 समझ आ चुका है। तो ये कुल मिला के दोस्तों कुछ कंपनी की शेयर्स को नजर रखना आगे। एफआईएस जैसे जैसे खरीदेगा यहाँ पे आपको सबसे पहले रिकवरी होगा, और ऑटोमेटिकली जब देखिए मार्केट रिकवर होता है, स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो सब रिकवर करेगा। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस बारे में भी ये देखिए, कहते कहते 700 क्रॉस कर चुका है। आपको मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया था तब कितना था, 24,670 के आसपास था। अब कितना, 24,738। दोस्तों तैयार हो जाइए सोमवार के लिए, मैं आपको इस बारे में आज रात में अपडेट दूंगा, मिस मत करना। मैं आप सभी को कह रहा हूं बार बार, मिस मत करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।